जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th का मैथ को शुरुआत करेंगे, जो कि बुक यानी राइटर डॉक्टर के.सी. सिन्हा होगा। बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। इसका जो प्रश्न है एक एक करके हम लोग देखेंगे। टाइम ना गवाते हुए सीधे हम प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग देखते होंगे, यहाँ प्रश्न हम लिख चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यानी एक नंबर में 5 गो रोमन संख्या के रूप में दिया 1 2 3 4 5। इसमें कौन सा सवाल यानी प्रश्न यानी क्वेश्चन सत्य है और असत्य है, उसको हम लोग पहचानना है। यानी कौन सा गलत कौन सा सही, और सत्य मतलब गलत, सत्य मतलब सही। तो हम लोग चलिए एक एक सवाल को देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने के लिए बहुत अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन करो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए संख्या आप लोग जो है ना, हम इसमें बताएंगे नहीं, क्योंकि संख्या के जब हम इस चैनल को शुरुआत किए पहले हम नंबर संख्या के बारे में बता चुके हैं, बता दिए। आप लोग देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, मेरा चैनल पर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में वास्तविक संख्या यानी नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से बताए हैं। संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी संख्या है सबको हम लोग वहाँ पर ऑपरेशन किए हैं। तो हम हल्का बताते हुए कि आप लोग समझ जाएं और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन करें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं पहले उसको जानिए। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं, काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो गिनती की संख्या को जिसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होता है। 0 एक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 मेरा क्या है, एक पूर्ण संख्या। अगर इसमें 0 मिला देंगे प्राकृतिक संख्या में तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0 मेरा क्या है, एक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यह मेरा क्या है, गलत है कि सही है, यह मेरा गलत है। तो 0 मेरा पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। आप लोग को एक कारण देने के लिए यही लिखना है, 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या का रूप नहीं होता है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या मेरा एक पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यानी गलत। क्या हो जाएगा, असत्य यानी गलत। इसको हम लोग गलत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब समझते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमित संख्या होती है। अब आप लोग को दिमाग में चल रहा है सर पूर्णांक क्या होता है, तो थोड़ा हम बता देते हैं। पूर्णांक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 0 मिला दिए, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम लोग 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर इसमें फिर हम लोग ऋण संख्या को मिला देंगे, ऋणात्मक संख्या को, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 मेरा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या जिसको गिन सकते हैं। इसमें अगर 0 मिला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और 0 के साथ में फिर हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 यानी ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो मेरा कौन सा रूप धारण ले लेगा, पूर्णांक संख्या का रूप धारण ले लेगा। तो आप लोग पूर्णांक संख्या समझ गए, इस सारा मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को हम लोग
परिमेय संख्या में भी लिखते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग पूर्णांक समझ गए, इसको हम लोग अच्छे से समझ गए और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन कह रहा नंबर दूसरा होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अगर प्रत्येक पूर्णांक, हाँ जितना भी पूर्णांक है ना लिखा हुआ बोर्ड पर दिखा रहा, ये सारा हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे पहले समझो परिमेय संख्या क्या होता है, दिमाग में चलता होगा कि सर परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। अरे कुछ नहीं है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में, यानी यहाँ पर एक ब्रेक लगा के Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा परिमेय संख्या। नीचे 0 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनंत, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जो संख्या P/Q के रूप में, यानी 6/4, 8/9, 5/6, ये सब मेरा क्या हो गया, सब मेरा परिमेय संख्या हो गया, जिसको हम लोग P/Q के रूप में सकते हैं। जैसे 7 हो गया 11, ये सब क्या हो गया 10 हो गया 12, ये सब सारा मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितना भी पूर्णांक संख्या है ना उसको हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या में नहीं लिख सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। जैसे कैसे बोलिएगा सर, तो -2 मेरा क्या है, एक पूर्णांक संख्या। कौन पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक की धनात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या मेरा है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो -2 जो है ये कौन सा संख्या हो गया, ऋणात्मक। इसको -2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2/1। तो ये मेरा P नीचे Q। तो इसी तरह हम लोग पूर्णांक इतना है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माने 2/1 हो गया, -3/4, मतलब 3/4 नहीं, नीचे 1 होना चाहिए, नीचे 1 रहेगा, याद रखिएगा। तो जितना भी पूर्णांक संख्या है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग परिमेय समझ गए और पूर्णांक भी समझ गए। आप सवाल की ओर आते हैं, अगर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, एक मेरा क्या है पूर्णांक है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। 2 मेरा क्या है पूर्णांक है, 2/1 लिख सकते हैं। -3 क्या है पूर्णांक है, -3/1 लिख सकते हैं। ये सारा मेरा पूर्णांक है, बट मेरा परिमेय संख्या का रूप ले रहा है। तो मेरा क्वेश्चन समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ होती है। तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत की सही, सही। सही को हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सत्य, यानी सही। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो उल्टा आ गया, उसमें क्या था, पूर्णांक परिमेय। पूर्णांक जो था ये परिमेय कह रहा था, तो ये मेरा सही था, इसको हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब की बार कह रहा परिमेय, क्या कह रहा, परिमेय पूर्णांक। ये नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखो, 6/3 ये मेरा क्या है, ये परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक भी है, क्योंकि 3 2 जा 6 कटेगा, कितना आ गया 2, तो 2 मेरा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। कैसा पूर्णांक, धन के ऋण, धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो ये दोनों है। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे 11/9, तो ये मेरा देखो परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय के साथ में इसको भिन्न भी बोलते हैं। दो संख्या अंश और हर के रूप में हो उसे हम लोग भिन्न बोलेंगे, अंश और हर। तो ये मेरा परिमेय संख्या जो होता है ना, वो पूर्णांक कभी नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन पूर्णांक को हम लोग परिमेय लिख सकते हैं। जैसे -2, -3, -5, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब सारा हम लोग P/Q में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा जो है परिमेय पूर्णांक को नहीं लिख सकते हैं। तो मेरा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, यानी गलत। गलत को क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असत्य, यानी गलत। क्या हो गया, गलत। चलो अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर। यदि कोई
अधिक कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है, मतलब परिमेय भी है और पूर्णांक, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4/2। देख लीजिए, तो ये मेरा परिमेय तो है, लेकिन इसको काटेंगे, देखो 2 आ गया, मेरा पूर्णांक भी हो गया। तो इसको कह रहा नीचे जो q है इसको +-1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा क्या, परिमेय भी और पूर्णांक भी। ठीक है, तो 4/2 जो है नीचे कहाँ लिखेंगे, 2 नीचे लिए तो आप सबको मान लीजिए कि 4/1 लेंगे, 4/1 लेंगे, तो 4/1 मेरा क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कह रहा परिमेय संख्या पूर्णांक में होना चाहिए, जैसे 5/1। ठीक है, इसको यह है गलत है, इसको नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक के रूप में कह रहा लिखने के लिए, परिमेय संख्या पूर्णांक है। ठीक है, और नीचे कह रहा क्यू और +-1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, जिससे मान लो हम लोग एक 6/3 देख लो, ये 6/3 मेरा परिमेय है और ये मेरा पूर्णांक भी है, याद रखिएगा दोनों है। ठीक है, नीचे कभी भी हम लोग +-1 नहीं लिख सकते हैं क्यू के मान, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, औसत। क्या लिख सकते हैं, औसत, याद रखिएगा। नीचे हम लोग +-1 नहीं लिख सकते क्योंकि परिमेय संख्या। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अधिक कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है। लो, अब क्वेश्चन कर रहा परिमेय संख्या जो है ना पूर्णांक है ही ना, यानी माइनस प्लस नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है तो। ठीक है, तो कह रहा अधिक कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। अरे पूर्णांक नहीं है तो कहाँ हो सकता है, तो सही तो ये कह रहा, ना है तो नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। तो गलत खुद है, और गलत खुद बता रहा कि हाँ हम गलत हैं। जैसे कोई लड़का बोलेगा, कोई लड़का वो बदमाश खूब है, और वो खुद बोले कि हम बदमाश हैं, अरे वो बदमाश है तब नहीं बोल रहा कि हम बदमाश हैं, तो वो सही बोल रहा, तो सत्य बोल रहा। तो ये खुद क्वेश्चन कर रहा अधिक कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर नीचे +-1 नहीं हो सकता है। पूर्णांक अगर रहता, ठीक है, अगर पूर्णांक रहता तो हम लोग +-q की कर सकते हैं, होता, लेकिन सही कह रहा कि नहीं होता, नहीं है। अधिक कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो नीचे जो है q के मान +1 नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, तो सही बोल रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। तो हम लोग ये पांचों सवाल को बहुत अच्छे तरह से विस्तार करके हम लोग समझ गए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका अपना अपना राय बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, तो और अच्छे से हम आप लोग को नए तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे। ये अगर आप लोग मेरे डिजाइन से नहीं समझे तो, लेकिन विश्वास होगा कि समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, सब टीचर तो आंसर देख देख के बोलता है सत्य है, औसत है, सत्य है, लिख लो, लेकिन हम बहुत आप लोग प्रयास किए समझाने के लिए। तो हम लोग फिर 2 नंबर से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।